तो स्वागत है आप सभी का केपी एग्जाम टॉपर्स में। दोस्तों देखिए, आज आप लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी अच्छा है आप सभी के लिए, क्योंकि अभी आप सभी लोगों ने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अब इस एग्जाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमारे चैनल द्वारा आपको दी जाएंगी। देखिए, बात कुछ ऐसी है इस वीडियो में कि हम आप सभी को क्या देने वाले हैं। तो जो बीपीएससी 3.0 में 40 नंबर का जो जीएस आया था कॉमन पेपर 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 कक्षा में, तो उसके जो 40 नंबर के जीएस के क्वेश्चन में जो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उस प्रश्नों का डिटेल में और एनसीईआरटी और एससीईआरटी साक्ष्यों के साथ मैं आपको यहाँ पे उसको सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप सभी लोग भी इस वीडियो को पूरा देखते हैं ना, तो अगर बीपीएससी की आंसर की ऑफिशियल आती है तो उसमें किसी प्रश्नों पर विवाद होता है या आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने प्रश्न सही किए हैं और आयोग के द्वारा आंसर गलत बताया गया है, तो आपको आसानी से वो साक्ष्य अवेलेबल हो जाएंगे और आसानी से उसको आप जो है आयोग के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पे नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और एक एक प्रश्नों का मैं आपको साक्ष्य बताता चलूंगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मित्रों कि सबसे पहले प्रश्न संख्या देखिए। प्रश्न संख्या देखोगे, उसके बाद मैं आपको स्रोत बताऊंगा और क्लास, चैप्टर वाइज और पेज नंबर तक मैं आपको बताऊंगा कि किस पेज नंबर से ये चीजें हैं। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंके गए थे, तो इसका तो आपको पता है आंसर क्या होना चाहिए था, बटुकेश्वर दत्त। तो अभी देखिए इसके साथ आपको कहां से मिलेंगे। तो आप अगर कक्षा 8 की एनसीईआरटी की हमारे अतीत नामक पुस्तक है, इसको आप लोग देखते हो, तो इस कक्षा 8 की हमारे अतीत नामक पुस्तक में चैप्टर नंबर आप 9 में जाइएगा और पेज नंबर 120 अगर आप देखोगे तो उसमें दिया हुआ है इसका साक्ष्य। क्या दिया हुआ आप यहाँ पे देखो कि भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा असेंबली में बम फेंका और क्रांतिकारी अपने पर्चा कहा था। देखिए यहाँ पे दिया है कि बी के दत्त के साथ, तो ये एक भगत सिंह थे और बी के दत्त, और 8 अप्रैल 1929। तो इसका जो साक्ष्य है आपको इस प्रश्न का, ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोग इतिहास के प्रश्नों को देख रहे हैं। अगर आप सभी को वीडियो जरूरी अच्छी लगेगी तो आप सभी लोग अगर डिमांड रखते हैं तो मैं आपको जियोग्राफी के और पॉलिटी के भी प्रश्नों को साक्ष्य लेकर के आऊंगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी से। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी। अभी एक ऐसा प्रश्न पूछा गया था, इस पे काफी ज्यादा विवाद था, अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग आंसर दिए गए, लेकिन मैं आपको इसका साक्ष्य दे रहा हूं। ये आपको एससीईआरटी, जो बिहार एससीईआरटी किताब है कक्षा 10 की, चैप्टर 4 और पेज नंबर 81 में आपको जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि नवंबर 1927 में गठन किया गया। यहाँ पे आप देखिए दे रहा है ना, नवंबर 1927 में गठन किया गया। यहाँ पे आप अच्छे से देखिए कि सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया। इस तरीके से आप नवंबर 1927 की बात करेंगे, साइमन कमीशन की बात है। ठीक है, तो नवंबर में, तो इसका आंसर था ई वाला, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। यहाँ पे 3 नंबर के लिए क्वेश्चन था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर तो आपको पता है, जोन्स। ऑप्शन नंबर 1 सही था। अब इसके साक्ष्य आप देख लीजिए कहां पे आपको मिलने वाले हैं। तो आपको एनसीईआरटी की बुक में जाना है और क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 देखना रहेगा और पेज नंबर 82 नंबर का। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं फोटो, ये फोटो आपके किताब की फोटो है कवर पेज का, तो इससे आपको आसानी से वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि ये आपको चीजें कहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको आप जरा ध्यान से देखें। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। तो ये आपको जो है ये चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ देखेंगे। तो दोस्तों जिसके स्रोत जो है, जिसके साक्ष्य हमें मिल सके हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी चीजें जैसे मिलती जाएंगी और वीडियो में आपको देते चले जाएंगे। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है। ध्यान दीजिएगा, इसका साक्ष्य आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और बिहार की एससीईआरटी में मिलेगा। तो मैं एनसीईआरटी इसके साक्ष्य आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। क्लास 8 की कक्षा 8 की चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 58 में इसका आपको साक्ष्य मिलेगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिला हो कि बिहार के एक पूरा जो जमींदार थे कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो इसके साक्ष्य आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, कवर पेज आपको दिखने को मिल रहा होगा बुक का। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रवाद की जो आध्यात्मिक दिशा की, इसको लोकप्रिय किसने बनाया था। तो मैं कह रहा था कि इसके साक्ष्य जो है ना आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे बुक में, आपको इसको प्रश्नों को पढ़ के समझना पड़ेगा। खैर इसके लिए भी आपको देख लो, आपको एनसीईआरटी की क्लास 8 की एनसीईआरटी रहेगी और चैप्टर नंबर 8 रहेगा, पेज नंबर 106। आपको ये एक बुक है, कवर पेज है बुक का। यहाँ पे आपको 2 लाइनें देखने को मिलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको वो लाइनें पढ़ करके बता देता हूँ कि अपने
आध्यात्मिक गौरव की पुनरुत्थान किया? किसने किया? कि भारतीय विश्वव्यापी वेदांत दर्शन। यहाँ पे विवेकानंद का बात है कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव का पुनरुत्थान किया। तो इस तरीके से आप इस लाइन के माध्यम से इस प्रश्न का आंसर बना सकते हैं, ये उचित साक्ष्य रहेगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर के लिए है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि 1918 में अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद को किसने सुलझाया था? तो इसका भी साक्ष्य आपको एनसीईआरटी की बुक में और कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 की एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 31 में देखने को मिलेगा। ये बुक की कवर पेज है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या बतलाना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, साक्ष्य कैसे है कि 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। तो ये आपको साक्ष्य यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में था कि किसानों के हित में गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया? अब देखिए, इसको गांधी जी को तो बुलाने का श्रेय जो है शुक्ला जी को जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें सहयोगी कौन कौन था इनका, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनाया था। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक देखनी पड़ेगी और क्लास 10 की चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 88 आपको सर्च करना पड़ेगा और वहां पे आपको इसके साक्ष्य मिलेंगे। यहाँ पे एक साफ साफ लिखा रहता है कि परंतु गांधी के अधिकांश सहयोगी शिक्षित मध्य वर्ग थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और धनीधर प्रसाद आदि, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राजेंद्र प्रसाद दिख रहा होगा ना, तो इसका आंसर भी आपका राजेंद्र प्रसाद था। तो ये इसके साक्ष्य थे क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या मिल सका है। कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह का नेता, देखिए बारदोली सत्याग्रह का नेता आपको खूब पता होगा, वल्लभ भाई पटेल। आप लोगों ने आंसर यही किया होगा। इसके साक्ष्य आपको ओल्ड एनसीईआरटी में आपको जाना है और चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 की ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में और पेज नंबर 35, यहाँ पे आपको साफ लिखा मिलेगा कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारदोली तालुका किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। तो इसके साथ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या था 9 नंबर के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? अभी नहीं के लिए बारे में पूछ लिया था और यहाँ पे तिलक, बेसेंट और सरोजिनी नायडू से प्रश्न किया था ऑप्शन रख करके। तो इसके जो साक्ष्य आपको मिलेंगे ना मित्रों, ये कहाँ मिलेंगे? एससीईआरटी की बुक में, बिहार एससीईआरटी कक्षा 10 चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 70 में आप देखोगे। यहाँ पे यहाँ बता रहा है कि सन 1915 से 17 के बीच में एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर के भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया। तो यहाँ पे 2 लोगों का नाम है, एक बेसेंट का नाम है और एक तिलक जी का नाम है। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें देखने को मिल गई, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो ये सरोजिनी नायडू इसमें नहीं थी। तो ये इस प्रश्न का साक्ष्य रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए जो हमें मिल सका था, इतने मेहनत मशक्कत के बाद देखिए इस प्रश्न के आंसर मिले थे। तो आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए प्रश्न इसमें था कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसने की थी? देखिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना तो बिहार के लिए जाने जाते हैं सरस्वती जी, ठीक है, शाहजान सरस्वती। तो स्वामी शाहजान सरस्वती ने बेहटा में पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की स्थापना की और अब 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो यहाँ 1936 के लिए दे रहा है ना, इसका आंसर भी आपका सी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।